नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं इतना कहना चाहूँगी कि कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी एक ऐसे गाँव की है और एक ऐसे शहर की भी है जो कि आपको डराएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है किशोर से। किशोर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और पढ़ने में बहुत अच्छा है। इनके पिताजी ने पता नहीं किस रिजल्ट से अपना गांव घर सब छोड़ दिया था और शहर में बस गए थे। तब से शहर में ही रह रहे हैं। उस वक्त किशोर 8 साल का था और इनके मम्मी पापा शहर में रहने लगे थे, वहीं पर जॉब करते थे और अच्छे से रहने लगे थे। सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन उसके बाद से किशोर अपने गांव कभी नहीं गया था। किशोर धीरे धीरे बड़ा होने लगा और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो उसकी जॉब भी एक अच्छी कंपनी में लग गई थी। कंपनी में जॉब करते करते वहाँ पर उसकी दोस्ती नंदिनी से होती है। नंदिनी भी उसी ऑफिस में काम करती थी और दोनों को प्यार होता है। दोनों शादी के लिए तैयार थे, अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो किशोर के मम्मी पापा भी राज़ी हो जाते हैं, उधर नंदिनी के मम्मी पापा भी राज़ी होते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। अब इनकी फैमिली परफेक्ट हो गई थी, कंप्लीट थी, सब बहुत खुश थे। एक दिन किशोर अपने पापा से बोलता है, पापा हम लोगों का एक गांव भी है, शायद हम बचपन में गए हैं लेकिन उसके बाद से गांव नहीं गए हैं, तो क्या हम गांव चल सकते हैं? तो उनके पापा पहले कुछ सोचते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं बेटा, हम लोग गांव नहीं जाएंगे, वहाँ पर अब हमारा कुछ भी नहीं है। तो इनकी मम्मी बड़े गौर से देखने लगती हैं। तो किशोर को कुछ समझ में आता है, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। तो एक दिन ये लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं तो लंच टाइम में बातें हो रही थी और बातें होते होते इनका एक दोस्त है, उसने बात की कि अगर हम लोगों की छुट्टियां हो तो हम लोग क्यों ना कोई हॉन्टेड लोकेशन पर घूमने चलें, पता तो चले आखिर होता क्या है वहाँ पर। तो ये लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि मेरे गांव में मेरी एक हवेली है जो कि अब बंद है, सालों से बंद है क्योंकि हम लोग गए नहीं हैं। मेरे पापा तो नहीं मानते हैं लेकिन मम्मी ने एक बार बताया था कि गांव में हमारी हवेली है, बहुत पुरानी हवेली है, लेकिन वो बंद है। अब क्यों बंद है ये नहीं पता है, तो मैं पता करूँगा, उसके बाद फिर हम लोग वहीं चलेंगे। तो सारे दोस्त राज़ी हो जाते हैं कि चलो ठीक है, नेक्स्ट छुट्टी जब आएगी तब हम लोग चलेंगे। किशोर एक दिन अकेले में अपनी मम्मी से बात करता है और पूछता है कि मम्मी, अपने गांव में जो हवेली है वो उसमें क्या है, वो बंद क्यों है? जब इतनी बड़ी हवेली है तो हम लोग यहाँ छोटे से घर में रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग अपनी हवेली में रहें? तो उनकी मम्मी डर जाती हैं और बोलती हैं कि नहीं बेटा, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो भूतिया हवेली है। तो किशोर कहता है, मम्मी आजकल ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब पुरानी बातें हैं और एक बार चल के देखना तो चाहिए। तो उनकी मम्मी डांट देती हैं और कहती हैं कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। जब किशोर बहुत जिद करता है तो कहती ठीक है, अच्छा एक बार चलेंगे और देख लेंगे। तो किशोर कहता है कि माँ, मेरे दोस्त लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिर हमारी भी हवेली है कोई। तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है। तब उनकी मम्मी और पापा दोनों मानते हैं और बोलते हैं कि ध्यान से जाना और दिन में जाना और दिन में ही आ जाना। तो ये लोग कहते हैं ठीक है, अच्छा हम लोग आ जाएंगे और कोई टेंशन नहीं है। अब इनकी छुट्टी होती है, सैटरडे नाइट ये लोग निकलते हैं। मम्मी पापा बोल रहे थे कि दिन में ही जाना और रात में कहीं रुक जाना, तो ये लोग कहते ठीक है। अब ये लोग शाम को निकले थे और वहाँ पर रात को लगभग 11 बजे पहुँच गए थे। इन्होंने सोचा कहीं दूसरी जगह रुकने से अच्छा है क्यों ना अपनी हवेली में चलें। इनके 3 दोस्त और थे और नंदिनी थी और किशोर था। ये 5 लोग जब हवेली के सामने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हवेली तो इतनी बड़ी है, मतलब जैसे राजा महाराजाओं की होती है, इतनी बड़ी हवेली। और मम्मी पापा ने मतलब यहाँ कभी आने के बारे में सोचा ही नहीं, ना बताया कभी। ये लोग बहुत खुश होते हैं और हवेली का जो चौकीदार था उससे बात करते हैं।
तो वो कहता है कि मालिक का ऐसा है कि आप रात में अंदर मत रुकिए क्योंकि अंदर सेफ़ नहीं है, और आप लोग बाहर गांव में रुक जाइए, एक हमारा और घर है उस घर में रुक जाइए। तो ये लोग नहीं सुनते हैं और उस हवेली में ही रुक जाते हैं। नीचे वाला एक कमरा खाली रहता है, तो उस कमरे में नंदिनी अपना सामान रखती है और इनके बाकी दोस्त दूसरे कमरे में रह जाते हैं। दोनों कमरे बराबर पे थे, दोनों लोग ये लोग अपने कमरे में जाते हैं, उनके दोस्त अपने कमरे में जाते हैं। सभी लोग बहुत थक चुके थे और रात का लगभग 12:30 बज रहा था। थकान की वजह से नींद भी आ रही थी, तो ये लोग सोने लगते हैं और नींद अभी आने ही वाली थी कि तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आई थी बहुत तेज़ी से। तो इनके तीनों दोस्त किशोर का दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो जैसे ही किशोर दरवाज़ा खोलता है तो वो तीनों पूछते हैं भाभी ठीक है, क्योंकि मुझे चीखने की आवाज़ आई थी। तो किशोर कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आराम से सो रही है। तो ये तीनों कहते हैं नहीं मुझे क्लियर आवाज़ आई थी कि कोई लड़की चीखी है। तो किशोर कहता है मुझे भी आवाज़ आई थी, इसलिए चलो हम लोग चेक करते हैं। अब तीनों टॉर्च लेते हैं क्योंकि हवेली में लाइट नहीं थी, तो टॉर्च लेते हैं और वो तीनों तो बोलते हैं कि ऐसा है मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और किशोर तुम नीचे की तरफ देख लो क्योंकि नीचे भाभी भी है, तो उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। तो किशोर कहता है ठीक है। अब वो तीनों दोस्त ऊपर की तरफ जाते हैं, किशोर के नीचे के कमरों में चेक कर रहा था। एक कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक अलमारी खुली हुई थी। वहाँ का फर्नीचर देख करके तो किशोर एकदम चौंक जाता है क्योंकि इतने भारी भरकम और इतने सुंदर डिज़ाइन के अलमारी, बेड, ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी। उसने देखा कि वो अलमारी का एक पल्ला खुला हुआ है और मानो उससे कोई झांक रहा है। इसे एकदम क्लियर लगा था कोई झांक रहा है। तो ये डरते हुए अलमारी के पास जाता है और अलमारी जब खोलता है तो उसमें कुछ भी नहीं था। ये सोचता है शायद मेरा भ्रम होगा। यह अलमारी बंद करता है और जैसे ही चलने लगता है अलमारी फिर से खुल जाती है। तो इसे लगता है हो सकता है कि अलमारी ढीली हो, उसका पल्ला ढीला होगा। तो ये दोबारा कस के बंद करता है और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है वो फिर से खुल जाता है। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये दरवाज़ा बंद करता है, उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। दूसरे के रूम से कुछ बात करने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे उस रूम की तरफ जाता है। जैसे ही धीरे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर ही रहा था, थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था तो इसने देखा कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। अब ये सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर में चोर आ गए हैं। ये अपने दोस्तों को फ़ोन करता है, उन्हें बुलाता है और बताता है कि इस रूम में कोई ना कोई है। तो उनके दोस्त भी सारे साथ में मिल करके उस रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं वहाँ पर कोई नहीं था। किशोर कहता है मैंने कई लोगों को देखा है अंदर बैठे हुए बात करते हुए, अचानक वो सब कहाँ चले गए। उस रूम में इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी कि वहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल था। तो उनके दोस्त बोलते हैं हो सकता है चूहे होंगे और उन्हीं की बदबू आ रही है, कोई चूहा मरा होगा। तो किशोर कहता है अरे मेरी आंखों का भ्रम नहीं हो सकता है, मैंने देखा है अंदर इतने सारे लोग थे। अभी ये लोग इतनी सारी बातें कर ही रहे थे, तभी ऊपर से कुछ खिसकने की आवाज़ आती है जैसे किसी ने बेड खिसकाया हो। तो तीनों दौड़ करके ऊपर जाते हैं, ऊपर के कमरे चेक करते हैं तो वहाँ देखते हैं इतने भारी भरकम फर्नीचर हैं वहाँ पर कि 2 आदमी भी खिसका नहीं सकते हैं। तो ये खिसकाया किसने होगा, ये कुछ समझ से परे था। ये लोग पूरा चेक करते हैं लेकिन पूरी हवेली में कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये लोग नीचे आते हैं, अपने अपने रूम में जाते हैं और सोने लगते हैं। अभी रात का 2 बजा था, अचानक से फिर से कुछ खिसकाने की आवाज़ आती है और जैसे लगता है कुछ गिरा है। तो ये तीनों दौड़ करके ऊपर की मंजिल पर जाते हैं तो देखते हैं जो बेड पूर्व पश्चिम पे रखा था अब वो दक्षिण की दिशा में रखा था। ये देख करके ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि इतना भारी बेड वो अपने आप घूम नहीं सकता था, तो ये कैसे घूम गया। और उस रूम में एक अजीब सी ठंडक थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे एसी चल रहा है। इधर उधर देखते हैं तो खिड़कियां भी सारी बंद थीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ नीचे उतर के आते हैं, किशोर भी अपने रूम के बाहर ही खड़ा था और उसे बताते हैं। किशोर कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, इतनी रात में कहाँ जाएंगे। तभी अचानक से हंसने की आवाज़ आती है किसी के बहुत तेज़ी से।
ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी ये लोग गौर करते हैं कि नंदिनी अपने बेड पर बैठी है और उसके बाल खुले हुए हैं। वो हंस रही है बहुत तेज़ी से, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। किशोर जाता है, उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता है। उसकी आंखें एकदम चढ़ गई थी, सफ़ेद दिख रही थी आंखें, और बहुत अजीब सी भाषा में कुछ बोल रही थी। अब किशोर डर गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। माँ सही कह रही थी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब ये लोग इंतज़ार करते हैं सुबह होने का, क्योंकि गांव के कोई भी लोग इस हवेली की तरफ रात में तो आते नहीं हैं। सुबह का 5 बजा था, तभी चौकीदार आता है। जैसे ही चौकीदार आता है तो किशोर दौड़ कर जाता है और उसे पूरी बात बताता है। तो चौकीदार कहता है, मालिक मैंने तो पहले ही कहा था कि आप लोग इस हवेली में ना रुकें, क्योंकि बहू रानी भी अभी नई नई है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि अब बताइए हम क्या करें, बहू रानी को लेके आओ बाहर, चौकीदार बोलता है। अब उसे 4 लोग मिलके उठा रहे हैं लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा है। बहुत परेशान होते हैं। उसके बाद गांव के पुजारी जी को बुलाया जाता है। पुजारी जी आते हैं और कुछ मंत्र फूंकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद वो अपने आप उठकर दरवाजे पे आती है, लेकिन वो हवेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो चारों तरफ हवेली के ऐसे देख रही थी जैसे कोई उसे बुला रहा है। वो चारों तरफ भाग रही थी, इधर से उधर, एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। किशोर ये देख करके रो रहा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, सब बहुत परेशान थे, उनके दोस्त भी बहुत परेशान थे। उनको दोस्तों ने सारा सामान रूम से लेकर बाहर किया और पंडित जी से बोला, आप कैसे भी हो भाभी को ठीक कर दो। पंडित जी ने बहुत कोशिश की और उसके बाद बस इतना ही हुआ कि नंदिनी बेहोश हो गई थी और उन्होंने बोला कि इसे बड़े मंदिर पर लेकर जाओ, हनुमान जी का मंदिर है, अब ये वहीं पर ठीक हो सकती है। तो किशोर तुरंत उसे गाड़ी में बैठालता है, मंदिर ले जाता है। मंदिर में जो पुजारी जी थे उनकी वजह से नंदिनी ठीक होती है और उन्होंने बताया कि उस हवेली में एक नहीं कई प्रेत हैं जो कि उस हवेली से निकल तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई उसके अंदर गया तो उसकी मौत तो तय है। नंदिनी मर सकती थी लेकिन बहुत समय पर आप लोग इसे यहाँ ले आए हो, जिस वजह से उसकी जान बच गई है। दोबारा उस हवेली की तरफ मत जाइएगा। तो किशोर को ये बात समझ में आ जाती है और वो अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताता है। मम्मी पापा तो डर गए थे, लेकिन जब देखा नंदिनी ठीक है तो फिर उनकी जान में जान आई। उसके बाद से किशोर अपनी हवेली पर कभी नहीं गया। उनके दोस्त लोग भी मान गए कि आखिर ये सारी चीज़ें होती हैं और ये लोग अब ठीक हैं। तो ये कहानी हमें नंदिनी ने भेजी थी। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।